हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन, लेट एफ(x) इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 to n tan ऑफ दिस एक्सप्रेशन, then find out the limit x approaches to 0 e raised to power x minus e raised to power fx upon x minus fx। यानी कि सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो टास्क है fx को फाइंड करना, तभी हम अपने स्टेप 2 पर जा सकते हैं। तो जैसे ही हम fx की तरफ देखते हैं तो हमको एक कॉमन एक्सप्रेशन दिखाई देता है ऑब्जर्वेशन में, x by 2 raised to r plus 1, x by 2 raised to r plus 1 and x by 2 raised to r plus 1। तो सबसे पहले अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई बनाने के लिए हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं कि हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x बाय 2 रेज टू पावर r प्लस 1, दिस इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहां से ये बन गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r रनिंग टू 0 टू n। यहां पे ये बन गया tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हुआ। अब हमको बहुत ऑब्वियस दिख रहा है कि हम न्यूमरेटर में से tan थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही हम न्यूमरेटर में से tan थीटा कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक लाइन बचाते हुए मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख रहा हूं कि हमने tan थीटा को कॉमन ले लिया है, तो ये बन गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो, जब हमें साइन को tan में कुछ समझना है तो हम कोशिश करते हैं tan को साइन कोस में तोड़ने की। तो इस tan थीटा को तो हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। इस रिमेनिंग टर्म को भी हम कुछ लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि cos 2 थीटा क्या होता है। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमें क्या, इसका अपोजिट गिवन है तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय cos 2 थीटा। तो बस यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 टू n। अब देखो, जो ये tan थीटा है मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, इस tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू। अब या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो रिमेनिंग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो नीचे 1 अपॉन नीचे cos थीटा बन गया, या फिर आप इस cos 2 थीटा के फॉर्मूले को उल्टा कर दिए तो 1 बाय cos 2 थीटा क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, रिमेनिंग नीचे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन cos 2 थीटा। ठीक है, और अब देखो यहां से हमें मिल गया थोड़ा सा हिंट टेलीस्कोपिक का। हम जानते हैं जब भी न्यूमरेटर में साइन ए साइन बी की टर्म बननी होती है या कॉस ए कॉस बी की टर्म बननी होती है तो हम उसको टेलीस्कोपिक में कन्वर्ट कर पाते हैं इजीली। कैसे, साइन ऑफ ए माइनस बी करके या फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी करके। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत सिंपल और विजिबल है कि हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी r रनिंग फ्रॉम 0 टू n। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कैसे मुझे हिंट मिला। जब भी आपको डिनोमिनेटर में साइन ए साइन बी इस तरह की टर्म दिख जाए और न्यूमरेटर में कुछ भी हो, ठीक है, इस तरह की टर्म दिख जाए, तो आप कोशिश कर सकते हैं इसको टेलीस्कोपिक में कन्वर्ट करने का। किसकी फॉर्मूले की हेल्प से, या तो साइन ए माइनस बी से या साइन बी माइनस ए से। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम ऐसे अगर आपको यहाँ पे कॉस ए कॉस बी मिल जाए तो अगेन आप इसको चेंज कर सकते हैं अपना टेलीस्कोपिक बनाने के लिए। तो देखो, अब यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा। ये हिंट कहां से मिला मुझे, साइन ऑफ बी माइनस ए से। ठीक है, और नीचे में आ गया आपका cos थीटा cos 2 थीटा। तो अब यहां से बन गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 टू n। अब देखो साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, अब इस डिनोमिनेटर को मैंने एक लाइन बचाते हुए डायरेक्ट सेपरेट कर दिया है, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो ये हमने यहाँ पे इसको सेपरेट कर दिया है। ठीक है, अब देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल और यहाँ पे cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल। तो देखो बन गया आपका टेलीस्कोपिक। तो ये बन गया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 टू n। तो ये sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, तो ये कितना बन गया आपका tan 2 थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या बन गया tan थीटा। ठीक है, इतना हमने अपना एक्सप्रेशन बना लिया है। अब चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया, यहां से मैंने कलर चेंज कर लिया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 टू n। अब देखो tan 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, मैं आपको साइड में सोल्व करके बता देता हूँ। थीटा हमने माना था x अपॉन 2 रेज टू पावर r प्लस 1, तो इसको मैं 2 रेज टू पावर r इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ, कोई बिग डील नहीं है। और हमें चाहिए 2 थीटा, तो यानी कि दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan ऑफ x बाय 2 रेज टू पावर r। ठीक है, माइनस tan थीटा,
तो इसकी जगह आ जाएगा x अपॉन 2^r+1। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं टेलीस्कोपिक में हमारी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आ जाएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा मोटिव है कि मैं आपको अच्छे से अच्छी एक्सप्लेनेशन दूं, तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर जिसको इसके बारे में नॉलेज है वो स्किप करके आगे निकल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आप समेशन ओपन कर दीजिए पहले। ठीक है, देखो जैसे आप i इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगी टर्म सिर्फ और सिर्फ 10x। ठीक है, क्योंकि 2^0 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बन जाएगा 10x/2^1। ठीक है, ये हुआ कब, जब हमने i इक्वल टू 0 पुट किया। अब क्योंकि समेशन है तो प्लस करते चलिए, जब आप i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x/2^r माइनस 10 ऑफ x/, r की वैल्यू 1 है तो 2 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस अब आप r की वैल्यू 2 पुट कीजिए तो x/2^2 माइनस 10x/2^3। इसी तरह से ये समेशन आपका चलता जाएगा और जो n रखने की टर्म आएगी वो आएगी tan ऑफ x/2n माइनस tan ऑफ x/2n+1। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, आई होप ये विजिबल नहीं होगा इसलिए। चलिए ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ समेशन को ओपन किया है। अब आप देख पा रहे हैं सेकंड टर्म से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास जो बच गया हम सिर्फ उसको लिख लेते हैं। हमारे पास रिमेनिंग बचा है यहाँ से लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी tan x फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म क्या है tan ऑफ x/2n+1। अब देखो लिमिट यहाँ से आप अप्लाई कर दो, जैसे ही आप यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो आपका tan x बच जाएगा, माइनस ये हो जाएगा tan ऑफ x बाय, अब देखो n+1 था तो 2^∞ तो इंफिनिटी x अपॉन इंफिनिटी 0 पे चला जाएगा, tan 0 कितना होता है, 0 होता है। तो डायरेक्ट मैं इसकी जगह पे 0 लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा tan x माइनस 0, तो ये बच गया सिर्फ और सिर्फ tan x। ठीक है, अभी हम ये सोल्व किसको कर रहे थे, fx को लेके सोल्व कर रहे थे, तो यानी कि जो मेरा f ऑफ x है वो क्या आ गया, tan x आ गया। ठीक है, तो ये इतना बड़ा जो हमें एक्सप्रेशन गिवन था, ये इतना छुटकू सा एक्सप्रेशन निकल के आया fx इज इक्वल टू tan x। अब हमें सोल्व क्या करना है, हमें सोल्व करना है तो उसको यहां लिख लेते हैं। हमें सोल्व करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर fx, fx की जगह पे रख देते हैं tan x अपॉन यहाँ पे भी x माइनस tan x। ठीक है, तो अब यहाँ से ये बहुत सिंपल है लिमिट। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट यहाँ पे हमारे पास आ गई है, कुछ नहीं करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ से e की पावर tan x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा e की पावर x माइनस tan x, ये बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन ये बन गया x माइनस tan x। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि लिमिट अगर आपके पास y अप्रोचेस टू 0 है e रेज टू पावर y माइनस 1 अपॉन y, इसकी लिमिट जो होती है नथिंग बट 1 होती है। कैसे, देखो जैसे ही अभी मैं आपको इसको बता भी देता हूँ साइड में, जैसे देखो जैसे ही आप लिमिट e y अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो e रेज टू पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0/0 फॉर्म बन गई। तो हम यहाँ पे एल हॉपिटल रूल यूज कर लेंगे, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये क्या हो जाएगा, एल हॉपिटल से e की पावर y अपॉन यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, क्योंकि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ e की पावर y बचेगा और डिनोमिनेटर का करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। तो अब लिमिट पुट कर दीजिए तो यहाँ से आ गया 1, तो यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होती है 1। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो कुछ ऐसा ही सिमिलर एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे गिवन है, ये वाला e रेज टू पावर y माइनस 1 अपॉन y। ठीक है, यहाँ पे y अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे y मान रहे हैं x माइनस tan x को, तो देखो जैसे ही x अप्रोचेस टू 0 होगा ये भी 0 माइनस tan 0 0, तो यानी कि y भी क्या जाएगा 0, तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं दिस इज लिमिट y अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर y माइनस 1 अपॉन y। तो इस जो मैंने येलो पार्ट से रीजन किया है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 1 आ गई। और सेम इसी तरह से जब आप x अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो e रेज टू पावर tan x, तो tan 0 0, तो किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 1, एंड दैट इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।